मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के गैस की किल्लत पर दिए बयान ने सियासी सरगर्मी बढ़ा दी। कमलनाथ ने गैस की किल्लत को अफवाह बताया, लेकिन बीजेपी को भी निशाने पर लिया, जिसके बाद बीजेपी ने पलटवार करने में देर नहीं लगाई। ये तो अव्यवस्था है, ऐसी कोई कमी नहीं है। गैस की किल्लत की तस्वीरों और कांग्रेस के प्रदर्शन के बीच पूर्व सीएम कमलनाथ का ये बयान सुर्खियां बटोर रहा है, क्योंकि पूर्व सीएम कमलनाथ ने गैस की कमी की बातों को अफवाह बताया। उन्होंने ये कह दिया कि गैस की कोई किल्लत नहीं है। दरअसल छिंदवाड़ा पहुंचे कमलनाथ ने कहा कि देश में गैस और पेट्रोल की कोई किल्लत नहीं है, लेकिन माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि लोग परेशान हो रहे हैं। परेशान है लोग, बहुत, ये तो अव्यवस्था है, ऐसी कोई कमी नहीं है। परेशान है लोग, बहुत, ये तो अव्यवस्था है, ऐसी कोई कमी नहीं है। मालूम हो कि गैस की किल्लत को लेकर चल रही अफवाहों के बीच कांग्रेस ने बीजेपी पर कई हमले किए। कई मौकों पर सड़क पर प्रदर्शन भी देखने को मिला, लेकिन कमलनाथ के बयान के सियासत में कई मायने निकाले जा रहे हैं। लेकिन इस मौके पर भी बीजेपी अपनी भूमिका में नजर आई। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं को झूठ नहीं फैलाना चाहिए। देखिए, खाड़ी देशों में युद्ध के हालात के बाद भी भारत सरकार देश में गैस, पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति पूरी तरह करने में सफल हुई है। ऐसे में कांग्रेस जैसी पार्टियां राजनीति कर रही हैं, जनता को भड़काने का काम कर रही हैं, जबकि क्रूड ऑयल और गैस के अंतर्राष्ट्रीय दामों में 50 से 80% तक की वृद्धि हो गई है। उसके बाद भी सरकार द्वारा जनता के ऊपर कोई भार नहीं डाला गया। साथ ही सभी जगह मंत्रियों और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि गैस आपूर्ति सुनिश्चित करें। ये पूरी तरह से हालात नियंत्रण में है। कांग्रेस जैसी पार्टियों का स्वयं का ईंधन समाप्त हो गया है, वो केवल और केवल राजनीति कर रहे हैं। जाहिर तौर पर पूर्व सीएम कमलनाथ का बयान गर्मी में सियासी तपिश को बढ़ाएगा और आने वाले समय में कई समीकरण और कयासों को भी जन्म देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तराखंड में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए सीएम धामी ने कानून व्यवस्था पर सख्ती की है और मुख्यमंत्री के निर्देश के प्रदेश भर में ऑपरेशन प्रहार चलाया जा रहा है और पुलिस जगह जगह चेकिंग अभियान कर रही है। ऑपरेशन प्रहार पर सीएम ने कहा, कानून व्यवस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन प्रहार के जरिए अपराधियों पर शिकंजा कसा जाएगा। देखिए, देवभूमि पूरी तरह से साफ होनी चाहिए, स्वच्छ होनी चाहिए और अपराध मुक्त होनी चाहिए, ये हमारा संकल्प है। पिछले दिनों जरूर कुछ एक घटनाएं आई हैं जो बहुत दुखद भी हैं और हमारे लिए एक तरह से चुनौती भी है कि हम इन सब घटनाओं को पूरी तरह से समाप्त करेंगे, इनकी पुनरावृत्ति न हो, इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे। ऑपरेशन प्रहार पुलिस विभाग ने शुरू किया है और उसके तहत बहुत सारे जो अपराधी हैं, गैंगस्टर हैं या पेशेवर अपराध में शामिल हैं, उन सभी को पकड़ने के लिए और जितने यहाँ पर हॉस्टल हैं, जो कि देहरादून में हजारों बच्चे देश के भी दुनिया के भी यहाँ पर शिक्षा के लिए आते हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशन में आते हैं, तो उन सभी की छानबीन कर रहे हैं और हॉस्टल संचालकों को भी चूंकि इसमें सहयोग करना होगा सभी को, और सभी का जो पिछला रिकॉर्ड है वो भी खंगाल रहे हैं। जांच अभियान भी तेज किया है। रात में जो गश्त इत्यादि के जो पुलिस के द्वारा किए जाने हैं उसको भी पूरी तरह से नियमित किया जा रहा है। पूरी सख्ती की जाएगी, किसी भी कीमत पर कोई भी अपराधी होगा, जिसने भी अपराध किया है उन सब में किसी को छोड़ा नहीं जाएगा और पूरी सख्ती से जीरो टॉलरेंस के तहत इस पर भी काम होगा। कांग्रेस में अंदरूनी कलह तेज हो गई है। पूर्व सीएम हरीश रावत के समर्थन में धारचूला विधायक हरीश धामी खुलकर सामने आ गए। कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने सोशल मीडिया में खुली पोस्ट लिखी। हरीश धामी बोले, पूर्व सीएम हरीश रावत का अपमान उनके समर्थक नहीं सहेंगे। हरीश धामी ने हरीश रावत समर्थकों से कांग्रेस से सामूहिक इस्तीफे की अपील की। साथ ही हरक सिंह रावत के बयान के हरीश धामी की कड़ी टिप्पणी आई। दरअसल हरक सिंह ने हरीश रावत की गलतफहमी पालने वाला नेता बताया, जिस पर हरीश धामी ने कहा, हरक सिंह रावत का बयान निंदनीय है। हरीश धामी बोले, दल बदल करने वाले हरक सिंह रावत भरोसे लायक नेता नहीं।